गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एड अंकल AJE की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी को कवर कर रहे हैं, उसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। कंक्रीट चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे हम लोग पिछली क्लास में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे ये शपथ बैच चल रहा है जिसमें सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे करके फ्री में डिटेल्ड में एकदम पढ़ाए जाएंगे प्रॉपर तरीके से। उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस पे भी ध्यान देंगे। जो ये खत्म होगा उस पर क्वेश्चन की सीरीज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन जो होंगे फालतू क्वेश्चन नहीं होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। गॉट माय पॉइंट। चलिए, तो हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, थोड़ा ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, वीडियो को थोड़ा शेयर करिए दोस्तों के बीच में। और ज़्यादा शेयर करेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था, अगर मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं आपको, नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स के बारे में हमने देखा था। तो नॉमिनल मिक्स क्या है, एक्सपीरियंस बेसिस पे आप बना रहे थे, जिसमें ये मेन ग्रेड आ रहे थे, जिसमें 1:1.5:3 ले रहे थे, 1:2:4 ले रहे थे, 1:3:6 ले रहे थे। ये कहानी थी वाटर सीमेंट रेशियो की, भी कहानी हमने आपको बता दी थी। लेकिन इसके अलावा मैंने आपसे ये भी बताया था कि अगर कुछ ग्रेड की बात करी जाए अलग से तो उनको देख सकते हैं आप। और डिजाइन मिक्स की बातें मैंने आपको बता दी थी। मैंने ये बोला था कि डिजाइन मिक्स जो है हमें प्रॉपर तरीके से समझना होगा कि डिजाइन मिक्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके लिए आगे समझना होगा। ठीक है। तो नॉमिनल मिक्स की कहानी तो हमने खत्म कर दी थी, नॉमिनल मिक्स की कहानी तो हमने खत्म कर दी थी। अब हम बात कर रहे हैं IS रिकमेंडेशन फॉर RCC स्ट्रक्चर्स। IS रिकमेंडेशन फॉर RCC स्ट्रक्चर्स, तो इस पे बात करेंगे आज हम लोग। मेन जो है बात करेंगे जो, वो इस पे बात करेंगे। ठीक है सर। तो अगर आप समझ गए कि नॉमिनल मिक्स क्या है, डिजाइन मिक्स क्या है, अगर आप समझ गए, तो अब हमें यह समझना होगा कि मिक्स कैसे बना। अब कौन सा ग्रेड कहां पे यूज करोगे, इस बात को समझना होगा। कौन सा ग्रेड कहां पे यूज करोगे। और पहली कहानी में किसके बारे में बताने जा रहा हूं, IS रिकमेंडेशन फॉर RCC स्ट्रक्चर। अगर आप RCC स्ट्रक्चर बना रहे हो तब की मैं बात बताने जा रहा हूं कि कौन सा ग्रेड कहां पे यूज करोगे, तब की बात मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है। तो क्या ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है कि आप जो है स्ट्रक्चर कहां पे बना रहे हैं, स्ट्रक्चर कहां पे बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे एक्सपोजर कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे एक्सपोजर कंडीशंस होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रेड कहाँ पे यूज होगा। फॉर एग्जांपल कई लोगों को याद होगा, जिनको नहीं याद है याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल मैं बनाने जा रहा हूं। ठीक है। चलिए, डिपेंड करता है एक्सपोजर कंडीशन पे, ये डिपेंड करता है एक्सपोजर कंडीशन। ठीक है, टेबल बना दिया जाए। चलिए, एक्सपोजर कंडीशन यहां पे दिखा दूंगा मैं, कौन से होते हैं एक्सपोजर कंडीशन। ठीक, यहाँ पे दिखा दूंगा मैं आपको एक्सपोजर में मिनिमम ग्रेड कौन सा यूज करने वाले हैं आप। यहाँ पे दिखा दूंगा मैं आप मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना यूज करने वाले हैं, वहां पे दिखा दूंगा मिनिमम सीमेंट कितना यूज करने वाले हैं। ये सब कहानी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे पहले एक्सपोजर दिखाना होगा। ठीक है, पेन सेलेक्ट करो, पहले एक्सपोजर दिखाना होगा यहाँ पे। दूसरा, इस एक्सपोजर में मिनिमम ग्रेड कौन सा यूज करने वाले हैं आप। तीसरा, अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना यूज करने वाले हैं। और चौथा, मिनिमम सीमेंट कितना यूज करने वाले हैं। तो मिनिमम सीमेंट जो यहाँ पे दिखाने वाला हूं वो पर मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए दिखाने वाला हूं। अब बात समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, जो मैं बोल रहा हूं कि मिनिमम IS रिकमेंडेशन फॉर RCC स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा ग्रेड कितना वाटर सीमेंट रेशियो कितना सीमेंट यूज होगा डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए, वो डिपेंड करेगा
एक्सपोजर कंडीशन पे। एक्सपोजर कंडीशन मीन्स कि स्ट्रक्चर कहाँ पे बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल पहला मैं अगर एक्सपोजर लूं तो पहला एक्सपोजर है माइल्ड, पहला एक्सपोजर है माइल्ड, दूसरा एक्सपोजर है मॉडरेट, तीसरा एक्सपोजर है सीवियर, चौथा एक्सपोजर है वेरी सीवियर, पांचवा एक्सपोजर है एक्सट्रीम। अब इसका मतलब समझ लीजिए, ये सारी कहानी आरसीसी के लिए बताई जा रही है। माइल्ड का मतलब क्या हुआ, माइल्ड एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऐसी जगह बनाया जा रहा है जहां पे कोई रेनफॉल, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई रेनफॉल नहीं हो रहा है, किसी भी वेदर का अटैक नहीं हो रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग को क्या बोलते हैं, माइल्ड एक्सपोजर का स्ट्रक्चर। मॉडरेट एक्सपोजर किसे बोला जा रहा है, जब स्ट्रक्चर के ऊपर रेनफॉल हो रहा है, स्ट्रक्चर हम ऐसी जगह बना रहे हैं कि स्ट्रक्चर के ऊपर रेनफॉल हो रहा है, लेकिन वो रेनफॉल हैवी रेनफॉल नहीं है, छोटा मोटा रेनफॉल है, स्मॉल रेनफॉल है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर जो है कंप्लीटली किसी नॉर्मल पानी में डूबा हुआ हो। ऐसे भी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडरेट एक्सपोजर का स्ट्रक्चर बोलेंगे हम लोग। मैं आपको समझा रहा हूं कि ये एक्सपोजर जो मैंने लिखे हैं कब किसको बोला जाएगा, अभी मैं लिख भी दूंगा ये बात। सीवियर किसे बोला जाता है, पहले ध्यान से सुनिए बस। सीवियर एक्सपोजर किसे बोल रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर ऐसी जगह बना रहे हैं जहां पे हैवी रेनफॉल हो रहा है, उसे भी सीवियर बोलेंगे। देखिए दूसरा कंडीशन भी समझिए, स्ट्रक्चर ऐसी जगह बना रहे हैं जहां पे जो नॉर्मल वाटर है, जैसे रेन वाटर है, उसका अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है, यानी पानी आ रहा है उस स्ट्रक्चर के ऊपर, फिर सूख जा रहा है, फिर आ रहा है, ऐसा कंडीशन है, तो भी वो कौन सा एक्सपोजर कहलाएगा, सीवियर एक्सपोजर। या फिर तीसरा कंडीशन भी हो सकता है, इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि स्ट्रक्चर जो है कंप्लीटली इमर्स्ड है सी वाटर में, अगर कंप्लीटली इमर्स्ड है सी वाटर में तो भी उस एक्सपोजर को हम लोग क्या बोलेंगे, सीवियर एक्सपोजर बोलेंगे। वेरी सीवियर एक्सपोजर किसे बोला जाएगा, जब स्ट्रक्चर के ऊपर सी वाटर का अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, सी वाटर का अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होगा अगर स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उस एक्सपोजर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी सीवियर एक्सपोजर बोलेंगे। एक्सट्रीम एक्सपोजर किसे बोला जाएगा, एक्सट्रीम एक्सपोजर जब स्ट्रक्चर ऐसी जगह बना रहे हो जहां पे टाइड्स आ रहे हैं, यानी टाइडल जोन में बना रहे हो, या फिर ये मैं बोल दूं कि केमिकल्स के अटैक हो रहे हैं, केमिकल अटैक हो रहे हैं, ऐसी जगह बना रहे हो, तो ऐसे भी ऐसे एक्सपोजर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम एक्सपोजर। ये बहुत जरूरी है आपको ध्यान रखना कि कौन सा एक्सपोजर किसे बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में शायद ये नाम दे दे या फिर एक्सपोजर डिटेल में बता करके पूछ करके आपसे पूछ दे कि मिनिमम ग्रेड क्या यूज होगा। तो हालांकि मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन ध्यान से याद रखिएगा। तो मिनिमम ग्रेड एमाइड के एक्सपोजर में कितना यूज होता है, कितना यूज होता है, सबको याद होगा आई होप। ये आरसीसी के लिए सारी बातें बताई जा रही हैं, ध्यान रखिएगा। M20 यूज होता है मॉडरेट के लिए 25, सीवियर के लिए 30, वेरी सीवियर के लिए 35 और एक्सट्रीम के लिए 40। ये कहानी है, ये कहानी है, ये कहानी है, ठीक है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो की बात करी जाए अगर, तो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो माइल्ड के केस में अगर बात करी जाए, माइल्ड के केस में कितनी ली जाती है, कोई बताएगा? आपको मैंने नॉमिनल मिक्स में M20 के लिए 0.6 बताया था, वो मत समझ लेना। मैं किसके लिए पूछ रहा हूँ, माइल्ड एक्सपोजर के लिए। कई लोग ने इसको देख करके ये समझ लेते हैं कि इसके लिए तो 0.6 हो, अरे नहीं, इसके लिए पूछ रहा हूँ। माइल्ड एक्सपोजर में मिनिमम ग्रेड M20 है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40 भी कुछ भी हो सकता है ना, तो उस बेसिस पे बताइए। तो माइल्ड में क्या होता है, 0.55 होता है। मॉडरेट एक्सपोजर में कितना यूज करते हैं, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, इससे कम यूज करना है, क्योंकि कम करोगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा, समझ रहे हो बात को। तो 0.55, मॉडरेट में 0.50, इसमें 0.45, 0.45 एंड 0.40। मिनिमम सीमेंट की बात करी जाए, माइल्ड एक्सपोजर में मिनिमम सीमेंट कितना मिलेगा, मिनिमम सीमेंट मिलेगा आपको 300 kg, याद होगा कई लोगों को। अब देखिए 300 kg का मतलब क्या हुआ, 300 kg का मतलब हुआ कि जब आप 1 मीटर क्यूब कंक्रीट ले रहे हैं
तो उस 1 मीटर क्यूब कंक्रीट को बनाने के लिए मिनिमम सीमेंट कितना यूज करना है, 300 kg यूज करना है। इसके लिए भी 300 kg, इसके लिए 320 kg, 340 kg एंड 360 kg। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, फॉर सीवियर कंडीशन इन आरसीसी मिनिमम ग्रेड यूज्ड M30, फॉर सीवियर कंडीशन मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो इन आरसीसी स्ट्रक्चर 0.45। ये सीमेंट पूछ सकता है। अब ये मैं बोला सीवियर कंडीशन में, ऐसे करके भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर के ऊपर अगर सी वाटर का अटैक हो रहा है तो मिनिमम ग्रेड आरसीसी में कितना यूज करना चाहिए। अब सी वाटर का अटैक हो रहा है तो ये कौन से एक्सपोजर में आता है ये हमें पता होना चाहिए। ये कौन से एक्सपोजर में आता है, सीवियर एक्सपोजर। ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं किसके लिए, आरसीसी के लिए। तो मुझे ये सारे पॉइंट लिखने होंगे और आपको याद भी करना होगा। याद क्या करना होगा, माइल्ड एक्सपोजर किसे बोला जा रहा है। अब एक्सपोजर के बारे में मैं आपको लिख के भी दे रहा हूं, अभी बोल के बताया तो याद तो रहेगा नहीं, अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। तो स्ट्रक्चर नॉट एक्सपोज टू, नॉट एक्सपोज टू, ये एक्सपोज नहीं है, एक्सपोज टू रेनफॉल। जैसे आपके घर में मान लीजिए 3 फ्लोर का घर बना, तो बीच वाला फ्लोर या नीचे वाले फ्लोर का जो छत होगा उस पर बारिश का पानी तो आता नहीं होगा, तो वो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, माइल्ड में आ जाएगा। स्ट्रक्चर नॉट एक्सपोज टू रेनफॉल। दूसरा मॉडरेट एक्सपोजर किसे बोला रहा हूं मैं, मॉडरेट एक्सपोजर में 2 कंडीशन बताए ना आपको मैंने, किनको किनको बोल सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर एक्सपोज टू रेनफॉल, एक्सपोज टू रेनफॉल बट नॉट हैवी रेनफॉल, बट नॉट हैवी रेनफॉल। दूसरा एक और कंडीशन मैंने आपको बताया, दूसरा कंडीशन क्या बताया मैंने आपको, दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर एक्सपोज टू रेनफॉल बट नॉट हैवी रेनफॉल, और दूसरा कंडीशन था स्ट्रक्चर कंप्लीटली इमर्स्ड, स्ट्रक्चर कंप्लीटली इमर्स्ड इन नॉर्मल वाटर की बात कर रहा हूं मैं, इन वाटर। सी वाटर मत समझ लेना, सी वाटर अगले केस में आएगा, नॉर्मल वाटर की बात हो रही है। तो तीसरा कंडीशन क्या था, सीवियर। चलिए सीवियर की बातें बताइए आप मुझे। सीवियर में क्या बताया मैंने, 3 कंडीशन यहां पे भी बताया। अगर हैवी रेनफॉल हो रहा है तो स्ट्रक्चर एक्सपोज टू हैवी रेनफॉल, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, अगर हैवी रेनफॉल होगा तब भी आप क्या बोलोगे, सीवियर एक्सपोजर। दूसरा कंडीशन क्या था, स्ट्रक्चर कंप्लीटली इमर्ज्ड, स्ट्रक्चर is completely immersed, structure is completely immersed in sea water। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या बताया मैंने, स्ट्रक्चर कंप्लीटली इमर्स्ड सी वाटर, और तीसरा कंडीशन बताया मैंने अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ रेन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ रेन, ये भी एक कंडीशन हो गया। लास्ट सीवियर के बाद क्या आते हैं, वेरी सीवियर। चलिए वेरी सीवियर कंडीशन में बात कर लेते हैं। वेरी सीवियर कंडीशन की बात कर लेते हैं। यहां पे क्या बताया मैंने, जो कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर है वही क्या हो जाएगा, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ सी वाटर। सो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ सी वाटर, ठीक। एक्सट्रीम कंडीशन किसे बोल रहे हैं आप, एक्सट्रीम कंडीशन की बात करूं अगर मैं, तो स्ट्रक्चर एक्सपोज टू केमिकल्स और
टाइट्स जहां पे आ रहे हैं या केमिकल का अटैक हो रहा है, दोनों कंडीशन में उसे कौन सा एक्सपोजर बोला जाएगा, एक्सट्रीम एक्सपोजर बोला जाएगा। देखिए एक्सपोजर के कंडीशन से आपसे डायरेक्ट बोल सकता है कि सीवियर कंडीशन में बताइए मिनिमम ग्रेड आरसीसी में क्या यूज होगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि अगर स्ट्रक्चर के ऊपर हैवी रेनफॉल हो रहा है तो उस कंडीशन में बताइए कि मिनिमम ग्रेड आरसीसी के लिए कितना यूज करेंगे। तो दोनों तरीके से पूछ सकता है, पूछा हुआ है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टेबल को समझने के लिए आपको समझना होगा एक्सपोजर किसे बोला जाता है, मिनिमम ग्रेड, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, मिनिमम सीमेंट। आपसे ये भी पूछा गया मिनिमम ग्रेड इन आरसीसी कितना यूज होता है, तो आप हमेशा M20 जवाब देते होंगे, वो यहाँ से जवाब देते हैं। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो उनको पता चल गया मैं M20 यूज करते हैं। तो इस टेबल को याद रखना, ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब यही कहानी में चल रहा हूं किसके लिए बताने, यही कहानी में चल रहा हूं किसके लिए बताने, पीसीसी के लिए। अब मैं यही कहानी बताऊंगा किसके लिए, पीसीसी के लिए। लेकिन अब आरसीसी में वो उतना ग्रेड यूज करना है, ये सारी बातें यूज करनी है। जब आप पीसीसी बनाओगे तो फिर से वो बात समझना होगा आपको, तो आपको एक्सपोजर, आप एक्सपोजर तो आप समझ गए, आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक्सपोजर, मिनिमम ग्रेड, सारी चीजें वही रहेंगी, बस यहाँ पे क्या बना रहे हैं, आरसीसी की बजाय क्या बना रहे हैं, पीसीसी बना रहे हैं आप। मिनिमम ग्रेड, उसके बाद से मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, एंड उसके बाद से फिर क्या आएगा, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो के बाद मिनिमम सीमेंट, मिनिमम सीमेंट, मिनिमम सीमेंट पर मीटर क्यूब कंक्रीट। 1 मीटर क्यूब कंक्रीट अगर आप बना रहे हो तब की बात करी जा रही है यहाँ पे। पहला एक्सपोजर माइल्ड, माइल्ड किसे बोलते हैं, आप ये बातें समझ गए हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिए। मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ये कहानी हो गई। पानी पी लिया जाए। चलिए बताइए इसमें चलिए माइल्ड के केस में मिनिमम ग्रेड कितना लिया जाता है, कोड के अकॉर्डिंग सारी बातें चल रही हैं, IS 456 के अकॉर्डिंग बात सारी बातें चल रही हैं, वहां पर खाली छोड़ा गया तो खाली छोड़ दिया मैंने। मॉडरेट में M15 लिया जाता है, एक्सीवियर में 20 लिया जाता है, वेरी सीवियर में मॉडरेट में 20, वेरी सीवियर में कितना लिया जाता है, 20 ही लिया जाएगा, और इसमें लिया जाएगा 25। अब बात करें मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो की, तो माइल्ड के केस में लिया जाता है 0.60, मॉडरेट के केस में भी लिया जाता है 0.60, सीवियर के केस में लिया जाता है 0.50, वेरी सीवियर के केस में लिया जाता है 0.45, एक्सट्रीम के केस में लिया जाता है कितना, 0.40। अगर आप मिनिमम सीमेंट की बात करेंगे तो अगर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें मिनिमम सीमेंट कितना यूज होगा, 220 किलोग्राम, 240 किलोग्राम, 220, 240, 250, 260 और 280 किलोग्राम। ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है। तो चीजें क्या है, वो आरसीसी के लिए टेबल था, ये किसके लिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए है। तो एक्सपोजर तो वही है। सीवियर किसे बोल रहे हो, जब स्ट्रक्चर के ऊपर सी वाटर का अटैक हो रहा है, तो अगर पीसीसी बनाना है तब मिनिमम ग्रेड कितना यूज होगा, 20, और वही आरसीसी में मिनिमम ग्रेड क्या था, सीवियर के लिए 30 था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है मिनिमम ग्रेड पीसीसी में कितना यूज कर सकते हैं आप, तो M15 यहाँ टेबल से बोल सकते हैं, हालांकि होने को यूज तो 10 भी होता है, लेकिन कोड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये खाली छोड़ा गया। या फिर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो पूछ सकता है, या फिर आपसे मिनिमम सीमेंट कंटेंट पूछ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये टेबल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा इन टेबल्स का। क्लियर माय पॉइंट। तो ये टेबल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। बाकी चीजें बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग। आज आरसीसी और पीसीसी के जो आईएएस रिकमेंडेशन है ये बताना ज्यादा जरूरी था, एकदम ढंग से याद कर लीजिए, बहुत बहुत जरूरी है हर एक एग्जाम के लिए। बाकी चैनल आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, जेईई की तैयारी, यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। और थैंक यू सो मच, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।